हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं पाइथन पांडा लाइब्रेरी के बारे में विथ रियल टाइम डाटा। जो डाटा हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो डाटा हम स्टैक ओवरफ्लो सर्वे डाटा यूज करेंगे, जो कि रियल टाइम डाटा है, रियल वर्ल्ड का डाटा है, टू एनालाइज एंड मैनिपुलेट द डाटा। पांडा इज ए very powerful and open source library in Python to work with tabular kind of data. That means जो हमारा CSV फाइल डाटा है और Excel फाइल डाटा है, to work with all those data we can use Panda here to manipulate and analyze those type of data in Python, and it is a very powerful library in Python. This library is built on the top of NumPy. So because of that reason its performance is great. तो चलो इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि हम आज का इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट कर पाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेता हूँ विथ पाइथन कमांड। तो हमारा कमांड है पाइथन -m env देन वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम दे रहा हूँ कोड विथ kg। तो ये कमांड हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट कर देगा। यहाँ पे मैं इसका जो टेक्स्ट साइज है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे जो है रीड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। अभी स्मॉल है, मैं इसको मीडियम कर देता हूँ। तो आई थिंक ये जो है थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। ओके, ये स्मॉल ही रहेगा कर्सर साइज। मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ नियरली 24। तो अब जो है फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, देन इट शुड बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। देन यहाँ पे पाइथन, मैं इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के इनसाइड में जाता हूँ और ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। तो इसके अंदर में एक होता है स्क्रिप्ट फाइल, ओके, और इसके अंदर में होता है एक्टिवेट। तो यहाँ पे मैं ये वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर दिया हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं पांडा को इंस्टॉल कर लेता हूँ, पिप इंस्टॉल पांडाज। यहाँ पे हम वर्चुअल इन्वायरमेंट इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमारा जो भी डिपेंडेंसी हो विथ दूसरे प्रोजेक्ट में, वो डिपेंडेंसी हमारा इस प्रोजेक्ट के कारण वो अफेक्ट नहीं हो। तो इस रीजन से हम यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं इन पाइथन, ताकि इसका जो भी इस ट्यूटोरियल का डिपेंडेंसी हो वो सारा डिपेंडेंसी इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल होगा, और ये जो होगा हमारे अदर सिस्टम ट्यूटोरियल को या फिर दूसरे फाइल को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो है इंस्टॉलेशन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस एंड ऑल। तो यहाँ पर जो है हमारा पांडा इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे मैं जो जुपिटर नोटबुक मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो मैं उसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, पिप इंस्टॉल जुपिटर। ओके, तो यहाँ पर मैं जुपिटर को भी इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप गूगल कोलैब जो है उसको भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर जो हो मैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक को यूज करने वाला हूँ। तो इट्स ऑल योर प्रेफरेंस, आप यहाँ पर क्या यूज करना चाहते हो। देन यहाँ पर जो है जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो रहा है, तो थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली जुपिटर नोटबुक भी इंस्टॉल हो गया है। अब मैं चलता हूँ स्टैक ओवरफ्लो डाटा पे, और डाटा जो है यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो स्टैक ओवरफ्लो पे ये है
लेटेस्ट डाटा 2024 का। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड फुल डाटा सेट CSV, मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये डाउनलोड यहाँ पे हो रहा है डाटा। तो ये डाटा जो है हमारा डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी एक डाटा डाउनलोड किया था, तो इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके मैंने सर्वे डाटा के अंदर में रख लिया है। ओके, तो यहाँ पर जो है इसका 3 फाइल्स है, एक PDF फाइल है और 2 CSV फाइल है। तो जो PDF फाइल है इसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है, जो स्टैक ओवरफ्लो जो है यूजर्स से कौन सा क्वेश्चन पूछा था और यूजर्स ने उसका क्या आंसर दिया है, तो उसका सारा डिटेल्स जो है ये PDF फाइल में है। और ये दोनों फाइल जो है हमारा CSV फाइल है, जिस फाइल पे हम इस ट्यूटोरियल में वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ये दोनों फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो मेरा इन्वायरमेंट है वो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्रिएट किया है, देन कोड विथ KG, और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ डाटा। ओके, और इस डाटा फोल्डर के अंदर में मैं ये दोनों फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, तो ये दोनों फाइल हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब ये जो जुपिटर नोटबुक है मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है डाटा को भी डाउनलोड कर लिया है। तो मैं यहाँ पे 1 फोल्डर पीछे जाता हूँ और यहाँ पे मैं रन करता हूँ जुपिटर नोटबुक विथ कमांड जुपिटर नोटबुक। तो ये कमांड जो है हमारा जुपिटर नोटबुक को यहाँ से रन करेगा। दैट मीन्स जुपिटर नोटबुक का जो सर्वर है वो यहाँ से रन करेगा और हमारा फर्स्ट विंडो कुछ इस टाइप से ब्राउजर में ओपन होके आएगा। तो ये हमारा एक डाटा फोल्डर है जिसके अंदर में हमारा जो सर्वे डाटा है वो मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से मैं जाऊँगा न्यू पे और मैं एक पाइथन 3 का जो है यहाँ पर एक नोटबुक ओपन कर लूँगा और ये अभी अनटाइटल है, तो इसको मैं कर देता हूँ पांडाज ट्यूटोरियल। ठीक है, ट्यूटोरियल्स, और मैं इसको रीनेम कर दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हूँ पांडाज को इंपोर्ट कर लेता हूँ एज PD। मैंने PD दिया है इसलिए क्योंकि ये एक कन्वेंशन है टू इंपोर्ट पांडा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप सबको ये दिख सके। ओके, तो मैंने यहाँ पे पांडा को इंपोर्ट कर लिया और मैं यहाँ पे जो हूँ डाटा को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है df pd.read CSV, और यहाँ पर जो डाटा है वो है हमारा सर्वे पब्लिक्स रिजल्ट, सर्वे रिजल्ट्स public.csv। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है ये सर्वे रिजल्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और इन पांडाज जो है, इन पांडा में जो डाटा फ्रेम है वो बैकबोन है ऑफ दिस लाइब्रेरी। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ TF को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर जो है 65,436 रो है एंड कॉलम जो है वो 114 कॉलम्स है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे राइट साइड में करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है कुछ कॉलम के बाद यहाँ पे ट्रिपल डॉट चलाया है। सो इट्स doesn't look like it have 114 columns। तो to view all those columns, तो यहाँ पे हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है हम पांडा में एक ऑप्शन सेट कर सकते हैं, सेट ऑप्शंस, और यहाँ पर जो है मैं इसका एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले डॉट मैक्स कॉलम्स। ठीक है, मैक्स कॉलम्स जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेट्स से 100। ओके, तो मुझे 100 कॉलम यहाँ पे देखना है, टू व्यू करना है, तो मैं यहाँ पे 100 कॉलम को व्यू कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 114 कॉलम्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 114 कॉलम्स को देख सकता हूँ। ओके, इट्स नॉट सेट ऑप्शंस, इट
ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर जो है हमारा 114 जो है कॉलम यहाँ पे हमारा डिस्प्ले करेगा। अगर मैं इसको फिर से रन करूँ, देन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जो है ये सारा कॉलम्स 114 कॉलम्स यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है ऑल द वे टू राइट। ओके, तो यहाँ पर ये देख सकते हो ये जॉब सेट, तो यहाँ पे ये ऑल द वे टू राइट ये 114 कॉलम जो है यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है मेरा जूम कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो इसी टाइप से हमारा एक और प्रॉपर्टी है इन पांडा टू व्यू ऑल द रोज। अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो देन सेट ऑप्शन, यहाँ पे कॉलम्स के जगह पे हम यहाँ पे कर देंगे रोज। तो यहाँ पे अगर टोटल रो देखना है तो टोटल रो यहाँ पे कितना है 65,000 समथिंग, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इसको डाल देंगे 65,437, तो यहाँ पर जो होगा हमारा टोटल रो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, बट इट्स नॉट कन्वीनियंट वे टू डिस्प्ले ऑल द रोज, बिकॉज ये 65,000 मीन्स कीप ऑन स्क्रॉल, ये नेवर एंडिंग वाला सिनेरियो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बस डाटा को व्यू करने के लिए यहाँ पर जो है हम जो डाटा फ्रेम है उसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा कुछ और प्रॉपर्टी है डॉट सेव। तो सेव क्या करता है, हमारा डाटा फ्रेम में हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स प्रेजेंट है उसको ये यहाँ पे डिस्प्ले करता है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट है 65,437 एंड 114 कॉलम्स प्रेजेंट है। ओके, और हमारा एक और प्रॉपर्टी है df डॉट इन्फो। तो ये जो है यहाँ पे फंक्शन है टू व्यू द डाटा टाइप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डाटा फ्रेम। तो यहाँ पर जो है 65,000 एंट्रीज है। ठीक है, 0 to 65,436, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। देन कॉलम्स है 114 एंड यहाँ पर जो है डी टाइप्स, दैट मीन्स डाटा टाइप है फ्लोट 64, 13 दैट मीन्स 13 कॉलम जो है वो फ्लोट टाइप का है, इंट टाइप का 1 कॉलम है एंड ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट स्ट्रिंग टाइप का हमारा 100 कॉलम्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस है इन डाटा फ्रेम जिसको यूज करके हम डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। इसका जो प्रॉपर्टी है इसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा एक और फाइल है इसी में स्कीमा डाटा करके, तो मैं उसको भी यहाँ पर रीड कर लेता हूँ। स्कीमा डीएफ, मैं स्कीमा डीएफ में इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमारा जो ये डीएफ डाटा फ्रेम है ये हमारा ओवरराइड नहीं हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्कीमा डीएफ। तो यहाँ पर जो है ये स्कीमा डीएफ का जो नाम है वो क्या, सर्वे रिजल्ट्स स्कीमा। तो मैं इसको भी यहाँ पे रीड कर लेता हूँ, सर्वे रिजल्ट स्कीमा, और मैं इस सेल को फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ये स्कीमा को अगर प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ये QID है, क्वेश्चन ID जो पूछा गया है बाय स्टॉक ओवरफ्लो सर्वे। यहाँ पे क्वेश्चन नेम है मेन ब्रांच, मतलब यहाँ पर जो है हमारा ये जो मेन ब्रांच है ये मेन ब्रांच है क्या, इस कॉलम का मतलब क्या है। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन रिलेटेड डिटेल्स है वो हमारा ये जो स्कीमा है स्कीमा डाटा यहाँ पे मिलेगा। मेन ब्रांच कॉलम किस लिए है, तो ये कॉलम है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब, यहाँ पे डॉट चलाया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है हमारा पांडा अगर एक सर्टेन लिमिट से कोई भी कैरेक्टर एक्सीड करता है तो वहाँ पे ट्रिपल डॉट ये डाल देता है। तो इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, हाउ टू फेच दिस एंटायर क्वेश्चन। ओके,
देन यहाँ पे है फोर्स रिस्पॉन्स, ये ट्रू है, ओके। देन टाइप MC, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। देन सिलेक्टर SAVR, ये SAVR एंड ऑल क्या है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे कुछ सिलेक्टर टाइप का दिया हुआ है, ओके। देन यहाँ पर एज, देन यहाँ पे एज का क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एज, ठीक है। देन यहाँ पे एज है। देन यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस डाटा फ्रेम में, तो यहाँ पे हमारा एज कॉलम है, और ये एज कॉलम फॉर व्हाट रीजन इट्स अवेलेबल प्रेजेंट है एट दिस डाटा फ्रेम में। तो इसका क्वेश्चन हमारा नीचे में है, व्हाट इज योर एज, अंडर 18 ईयर ओल्ड, देन 35 to 40 ईयर ओल्ड एंड ऑल। तो ये सब यहाँ पे है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे और हम इस ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस सेल को हम फिर से रन करते हैं, ठीक है, और अगर हम ये जो स्कीमा DF है इसको अगर हम यहाँ पे इन्फो प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा टोटल कॉलम आता है। यहाँ पे जो टोटल रेंज इंडेक्स है वो 87 इंटरीज है, डेट मीन्स 0 to 87, डेट मीन्स यहाँ पे 86 तक है, 0 to 86, ओके। टोटल रोज है एंड जो कॉलम्स है वो यहाँ पे 6 है, तो वही यहाँ पे कॉलम जो है वो 6 कॉलम्स है, और यहाँ पे है नल काउंट, ओके। तो यहाँ पे फिर ये टाइप है। देन ये जो टाइप है ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली होता है स्ट्रिंग इन पांडा, ओके। तो ये हमारा है। तो यहाँ पर जो है अगर हमें यहाँ पर टोटल रो को अगर देखना है, हाउ मेनी रोज आर देयर, देन यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी को सेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस प्रॉपर्टी को सेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रो है वो कितना है, 87 है, राइट। तो यहाँ पर जो है मुझे चेक करना है, टोटल रो मुझे देखना है 87, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ रन, ओके। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्कीमा डाटा को अगर मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल द वे टू 87 रो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम सेट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं टू सेट ऑल द रोज एंड कॉलम्स इन पांडा डाटा फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा अगर कुछ डिफॉल्ट मेथड भी है df.head, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट जो है टॉप 5 इंट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। तो यहाँ पे 0 to 4 यहाँ पे एंट्री आया है, ठीक है। तो अगर हमें देखना है, सो नहीं मुझे 10 एंट्री देखना है, देन ये जो हेड है इसमें मैं 10 पास कर सकता हूँ। देन यहाँ पर जो होगा हमारा फिर 0 to 9, डेट मीन्स टोटल 10 एंट्री यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इसी टाइप से हमारा एक और मेथड है टेल, ओके। तो ये क्या करता है, बॉटम से जो 5 है, 5 एंट्री वो यहाँ पे हमें ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसी टाइप से टेल में भी हम यहाँ पे जो नंबर है, अगर मुझे 10 एंट्री देखना है, यानी यहाँ पे हम 10 को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो होगा हमारा बॉटम से 10 एंट्री यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इस टाइप से जो है हम पांडा डाटा फ्रेम को यूज कर सकते हैं टू व्यू डाटा इन पाइथन। तो आज के वीडियो में बस इतना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पांडा का और भी अदर फंक्शंस एंड हम कैसे डाटा को मैनिपुलेट एंड एनालाइज कर सकते हैं वो सब सीखने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप कोडिंग। और आज मैंने जो भी इस ट्यूटोरियल में बताया है, गो एंड प्रैक्टिस दिस lesson, then only you will go ahead and learn this tutorial. Otherwise you will forget after some time.